आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में इलेक्शन का माहौल है और आज नगर पालिका का, नगर परिषद का, और आज उसका प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। प्रचार के लिए बहुत कम दिन मिले थे। इन 7 दिनों में तकरीबन मैंने 16 जगह प्रोग्राम किया। 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, बस अल्लाह ही ने ताकत दी है। कौम को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिरका परस्त से कैसे मुकाबला करना, नफरतें फैलाने वाले तुम्हारे दुश्मन, दीन के दुश्मन, शरीयत के दुश्मन, वक्फ के दुश्मन, इन तमाम को पहचानो। इन तमाम चीज़ों को मैं कौम के सामने जा रहा हूं और उनको समझा रहा हूं, क्योंकि इलेक्शन पीरियड में कौम को बहकाने की, वरगलाने की हर अंदाज में कोशिश की जाती है। यहां तक कि कुछ लोगों को सेकुलर बनाकर हमारे अंदर भेजा जाता है। ये देखो, अजीत दादा पार्टी सेकुलर है, जबकि अजीत दादा बीजेपी की गोद में बैठे हुए, शिंदे जी बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। जी हां, और कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो हमको लगती है कि मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन कसम अल्लाह की खाकर कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान इन लोगों से पहुंच रहा है। तो मेरे भाइयों, बहुत ही होश के साथ, अकल के साथ, होशियारी के साथ काम लो। प्यारे नबी ने फरमाया है कि मुसलमान होशियार और बड़ा चालाक होता है, लेकिन क्या करें, 500 और 1000 रुपए में ये लोग हमारे ईमान को खरीद रहे हैं, हमारे वोट को खरीद रहे हैं। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करना। जो तुम्हारे दीन के, शरीयत के दुश्मन हैं और जो उनके साथ बैठे हुए हैं या किसी भी तरीके से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट काटने वाली पार्टियां भी हमारे बीच में हैं, वोट खराब करने वाले अपक्ष उम्मीदवार भी हमारे बीच में हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आपको बहुत सोच समझकर फैसला करना है, क्योंकि आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र में भी माहौल खराब करेगी। SIR आने वाला है। जी हाँ, NRC का ये लोग माहौल बना रहे हैं। औकाफ की जमीनों पर, मस्जिदों, कब्रिस्तान की जमीनों पर कब्जा करने की नापाक नियत और कोशिश है। इसलिए आप देखो, मुझे मेरा आवाज बैठ गया, इतना मैं कौम को समझा रहा हूं, और मेरा रब जानता है कोई मकसद नहीं है, अल्लाह ही जानता है। अगर कोई इल्जाम लगाएगा तो हश्र के मैदान में उसका दामन प्यारे नबी के सामने पकड़ूंगा इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि अल्लाह के वास्ते अपने असल दुश्मन को भी पहचानो, और जो दुश्मनों के दोस्त है, दुश्मन पार्टी के दोस्त है, उनको भी पहचानो। ये मत भूलना कि ये वही अजीत पवार, ये वही एकनाथ शिंदे जिन्होंने उस साधु की सुरक्षा की जिसने हमारे आपके लाडले प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की। जी हां, ये वही अजीत पवार है जिन्होंने वक्फ की जमीन को कब्जा करने का नापाक प्लान और नापाक कानून जब भारतीय जनता पार्टी ला रही थी पार्लियामेंट में, तो अजीत पवार ने हमारा साथ नहीं दिया, अजीत पवार के खासदारों ने, आमदारों ने हमारा साथ नहीं दिया, शिंदे ने हमारा साथ नहीं दिया। जी हाँ, ये नगर पालिका में जो आए हैं ना अलग अलग होकर, ये इसलिए आए हैं कि बीजेपी जानती है कि मुसलमान वोट नहीं देगा, तो अब अजीत दादा को भेजा गया, जाओ भाई तुम सेकुलर बनकर मुसलमानों के वोट लेकर आओ। बहुत होशियारी से आपको काम करना है, और आपस में लड़ो मत, आपस में लड़ो मत। इलेक्शन 2 दिन का, 3 दिन का होता है, एक ही दिन का इलेक्शन होता है, लेकिन हम लोग बेवकूफी ये करते हैं कि फिर जिंदगी भर के दुश्मनियां मोल ले लेते हैं। अरे जिनके लिए हम लड़ रहे हैं ये हमारे नहीं है, ये हमारे नहीं है, ये हमको लड़वा रहे हैं। तो सारी चीजें पहचान कर, ईमान नहीं बेचना, दब कर वोट नहीं देना, डर कर वोट नहीं देना, और ईमान को बेचकर वोट नहीं देना। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर सोच समझ कर वोट देना कि तुम्हारी शरीयत का दुश्मन कौन है उसको पहचान लेना, और उनके दोस्त कौन है, हमारे दुश्मन का दोस्त कौन है उनको भी पहचान लेना। कौन बीजेपी की गोद में बैठे हुए उनको पहचान लेना, और कौन कौन मुसलमान नाम पर बीजेपी का अंदर से सपोर्ट करते हैं और बीजेपी की बी टीम बनकर हमारे पास में आते हैं, हमारे वोट खराब करते हैं। जी हाँ, बिहार में भी जिन्होंने 10 मुसलमानों को हरा कर आया है, ऐसी तमाम चीजों को समझकर होशियारी से काम लेना और अपना वोट खराब मत होने देना।